हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमरजीत स्टडी पॉइंट में स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमने पिछले 5 वीडियो में मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से पढ़ा है। आज हम मौलिक अधिकार से आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही ऑप्शन होगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हमारे मूल संविधान में था लेकिन वर्तमान में नहीं है। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए इसमें क्या पूछ रहा है? मूल अधिकार में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है संपत्ति का अधिकार, ये हमारे मूल अधिकार में शामिल नहीं है। जबकि समानता का अधिकार मूल अधिकार में शामिल है, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में शामिल है। इसको 86वें संविधान संशोधन आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी मूल अधिकार में शामिल है और संपत्ति का अधिकार हमारे मूल अधिकार में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति से संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। RTE अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तीसरा है, भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार के अधीन है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। इसका आंसर समझते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति से संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है नहीं। यह पहला जो है ये गलत है। RTE अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ऐसे सही है। तो पहला हमारा गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार के अधीन है, ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा सही हुआ? 2। अब आए देखेंगे कि दूसरा ऑप्शन कौन से ऑप्शन में केवल 2 सही है। तो पहले में 1 और 2 दोनों सही है, बी में केवल 2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2, एक तरफ दिया गया है अधिकार दिया गया है, दूसरी तरफ उससे संबंधित आर्टिकल दिए गए हैं। ए में कहता है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरी तरफ क्या दिया गया है? उससे संबंधित आर्टिकल दिए गए हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार जो है 29 से 30 के बीच में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये 25 से 28 के बीच में है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो पहला किस में जा रहा है? दूसरे में। पहला दूसरे में। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा बी जो है किस में जा रहा है? 3 नंबर में। 19 से 22 बी जो है तीसरे में जा रहा है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो गया? बी नंबर। और संस्कृति व शिक्षा का अधिकार पहले में जा रहा है। सी नंबर किस में जा रहा है? पहले में। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार चौथे में जाएगा। तो डी नंबर किस में जा रहा है? चौथे में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी
करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 32 कहता है कि किसी व्यक्ति के यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करके व्यक्ति के मौलिक अधिकार को जारी करवाएगा या लागू करवाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसका ऑप्शन 4 नंबर का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन ए बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 1। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा अनुच्छेद डी अनुच्छेद 17 है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संविधान संशोधन के अधीन उपबंध, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए गए राज्य के निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संविधान संशोधन के अधीन उपबंध। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए जो है अनुच्छेद 14 ये हमारे मूल संविधान में था, किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 17 ये भी हमारे भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में है, जबकि इसमें क्या कह रहा है भाग 4 में, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है अनुच्छेद 24 ये भी हमारे मूल संविधान में था, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी बचा, अनुच्छेद 21 भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। और हमने आर्टिकल 21 में बताया भी था निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो ये आर्टिकल 21 में बोले थे कि निजता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। तो 7वें का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया था, किसको बनाया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। समानता का अधिकार नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, ये हमारे मूल अधिकार में है। शिक्षा का अधिकार ये भी हमारे मूल अधिकार में, लेकिन संपत्ति का अधिकार ये हमारे मूल अधिकार में नहीं है। इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक या कानूनी अधिकार बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? ऑप्शन एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, ऑप्शन बी कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ऑप्शन सी पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ऑप्शन डी मृत्यु दंड। आर्टिकल 21 में मृत्यु दंड की बात नहीं कही गई, जीवन के अधिकार से संबंधित है। वैसे ही इसमें चारों विकल्प देखा जाएगा तो सटीक कोई नहीं सही है, लेकिन सबसे सटीक अगर
देखा जाएगा तो डी होगा, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है जीवन के अधिकार से संबंधित है। यहाँ पे मृत आर्टिकल 21 मृत्यु की बात नहीं करता है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा, मृत्यु दंड। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रकल्पित हैं? 1 नंबर है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, 2 नंबर है अस्पृश्यता का उन्मूलन, 3 नंबर है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, 4 नंबर है कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2, 3, केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये बताइए कि जो ये 4 ऑप्शन 4 ये जो पॉइंट दिए गए हैं इनमें से बताइए शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित कौन है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में है, और हमारा आर्टिकल 23 कहता है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। तो ये वाला जो ऑप्शन जो पॉइंट 1 है ये सही हो गया। लेकिन अस्पृश्यता का उन्मूलन ये आर्टिकल 17 में है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा 24 में नहीं है, और 4 नंबर कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध ये आर्टिकल 24 में है। तो 23 में पहला है पॉइंट है और 24 में चौथा पॉइंट है, तो पहला और चौथा सही हो जाएगा। पहला और चौथा जिसमें होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो सी नंबर में है, तो 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? अधिकार ऑप्शन ए अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ऑप्शन बी अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, ऑप्शन सी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ऑप्शन डी अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक सही है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार जो हैं नागरिकों के राज्य से अधिकार जो अधिकार हमें दिए गए हैं संविधान में वो हर नागरिक जो है राज्य से मांग करेगा। तो अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, तो नागरिक राज्य से दावा करेगा कि हमें अधिकार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के तहत उच्चतम व उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने का क्रमशः अधिकार या शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 222 व 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 व 226, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 व 226, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30 व 226। तो हमने बताया था अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की। और 226 के अनुसार हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है 5 रिट के साथ साथ वो अन्य रिट भी जारी कर सकता है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है? ऑप्शन ए धारा 306, ऑप्शन बी धारा 308, ऑप्शन सी धारा 307, ऑप्शन डी धारा 309। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी धारा 309। धारा 309 आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध मानती है। इसको हमने जब जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 पढ़ा रहे थे तो उसमें चर्चा किए थे धारा 309 के बारे में। 14 नंबर को बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार व शत्रु देशीय, ऑप्शन बी शत्रु देशीय व मित्र देशीय, ऑप्शन सी आतंकवादी व मित्र देशीय, ऑप्शन डी भारतीय व शत्रु देशीय। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार व्यक्ति और शत्रु देशीय को बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं प्राप्त है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है? किसको? निवारक नज़रबंदी में जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं और जो शत्रु देशीय व्यक्ति गिरफ्तार हैं उनको बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं प्राप्त है। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? न्यायिक पुनरावलोकन
ऑप्शन ए 13, 226, 236, ऑप्शन बी 13, 226, 237, ऑप्शन सी 32, 33, 226, ऑप्शन डी जो है ये 13, 32 और 226 ये जो है आर्टिकल हैं। ये जो 13, 226, 236 है आर्टिकल 13, आर्टिकल 226, आर्टिकल 236। तो इसमें इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन डी होगा। क्या? 13 और 32, 226। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कौन कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 13 में चर्चा की गई है, आर्टिकल 32 में चर्चा की गई है, आर्टिकल 226 में चर्चा। क्वेश्चन नंबर 16, कथन ए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रसारित की जाएगी। इसका ऑप्शन जो है उपयुक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन बी ए गलत है किंतु आर सही है, ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ये पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन जो होगा सही ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर दे रहा है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, सही है। कारण जो है समान लोगों में विधि समान होगी, समान लोगों में विधि समान, लोगों में कानून समान होगी और समान रूप से प्रसारित की जाएगी। ये भी कारण भी सही है। तो कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण दे रहा है। तो इसका सही ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। क्वेश्चन नंबर 18, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार दिया गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो जब उन्मूलन करेगा तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार अपने आप मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मानव के दुर्व्यापार तथा बालाश्रम का निषेध, ये अनुच्छेद 23 में ये सही है। कौन सा कह रहा है सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं होगा वो ऑप्शन जो है गलत होगा। तो ऑप्शन ए सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, ये भी सही है। ऑप्शन डी, जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा, ये किसमें है? 29 और 30 में कहा गया है, लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद 31 कहा गया है। जबकि अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में कर दिया गया था। तो इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इसमें क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी है जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकार का संरक्षक माना जाता है? ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी न्यायपालिका को, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। तो इसका सही ऑप्शन होगा न्यायपालिका को। मूल अधिकारों का संरक्षक जो है न्यायपालिका को माना जाता है। यदि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या उल्लंघन हो रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? न्यायालय जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो इसका सही ऑप्शन जो है न्यायपालिका है। क्वेश्चन नंबर
21 संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक व्यवस्था, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी सदाचार, ऑप्शन डी मानववाद। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो ये मानववाद के अधीन नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के अधीन है, लेकिन मानववाद के अधीन नहीं है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? किस आधार पर? ऑप्शन ए भारत की संप्रभुता, ऑप्शन बी न्यायपालिका का अपमान, ऑप्शन सी लोक व्यवस्था, ऑप्शन डी अवांछनीय आलोचना। इसका सही ऑप्शन होगा डी अवांछनीय आलोचना। भारत की संप्रभुता हमने बताया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, तो हमने कहा था कि भारत की संप्रभुता, न्यायपालिका का अपमान, लोक व्यवस्था, इन सब पर क्या है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन यदि आप किसी की अवांछनीय आलोचना कर रहे हैं तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन डी अवांछनीय आलोचना होगा। 23 नंबर क्वेश्चन मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले है, कठोर है। तो मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब कि हम इसको लेके मौलिक अधिकार को लेके कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। जबकि अवाद योग्य का मतलब हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार हमारा क्या है? वाद योग्य है। ये एमपीपीएससी 2013 में पूछा गया था। दोस्तों हमने मौलिक अधिकार से आए हुए जो संबंधित प्रश्न हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उसको हमने सॉल्व किया है। अब हमारा मौलिक अधिकार टॉपिक जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।